हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 1 मई से लेकर 7 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आपने सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कॉल करने की बजाय अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं एंड एट टाइम्स कॉल्स मिस हो जाती हैं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। कभी कभार थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन जवाब ज़रूर मिलेगा। एंड इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, उस पर आप अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन रहता हुआ दिख रहा है। कभी कभी होता है ना कि हम उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं उनकी कंप्लेन होती है कि हमारे पास काम नहीं आ रहा है। तो इस वीक देखिए काम आपके पास आता हुआ दिख रहा है और कहीं बहुत एक फोकस, बहुत एक कंसंट्रेशन रहती हुई दिख रही है। जिन भी लोगों से मिलने की ज़रूरत है, इंटरैक्ट करने की ज़रूरत है, अपने वर्क, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आप उनसे मिलते हुए दिख रहे हैं, इंटरैक्शंस करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए एक डिस्कशन भी रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए ओवरऑल ये कार्ड कहता है कि मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि एक प्रॉफिट, एक गेन आपको इसी वीक हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप कर रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ज़रूर आपको प्रॉफिट होगा, एक मटेरियलिस्टिक फाइनेंशियल गेन आपको ज़रूर होगा। तो फिर से देखिए नटशेल में आप अपने ही प्रोफेशन के लोगों से या तो इंटरैक्ट कर रहे हैं या फिर जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनसे आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, या एक डिस्कशन जो भी कोवर्कर, कोलीग्स हैं उनके साथ आप कर रहे हैं। देखिए इस कार्ड में 3 लोग हैं, तो इंटरैक्शंस, डिस्कशंस काम से रिलेटेड होते हुए दिख रहे हैं और कहीं बहुत कॉन्क्रीट, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक या फिर जेन्युइन इंटरैक्शंस होते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी होता है ना हमारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, उनका कोई आउटकम नहीं होता है, उनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता है। तो जो भी इंटरैक्शंस, कॉन्वर्सेशंस वर्क से रिलेटेड इस वीक होंगी उनका ज़रूर एक पॉजिटिव आउटकम या फिर कॉन्क्रीट एक रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो नटशेल में देखिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड ये वीक आपका काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अगेन या तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं डेफिनेटली आपको नियर फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए टेम्परेंस का कार्ड है और ये कार्ड कहीं बैलेंस की बात करता है। तो पीछे अगर आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे या फिर ज़रूरत से कम कर रहे थे, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक पीस ऑफ माइंड नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, एक रेस्टलेस एनर्जीज थी, एक एंग्जाइटी थी, तो इस वीक कहीं एक पीस ऑफ माइंड आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं या फिर पीस ऑफ माइंड मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। एक सुकून रहता हुआ दिख रहा है, बहुत बैलेंस तरीके से आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। जो भी आप चाहते हैं अपने पर्सनल फ्रंट में उसी के लिए आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं अपने डिज़ायर्ड आउटकम को पाने के लिए। तो फिर से मैं कहूँगी बहुत एक बैलेंस्ड, बहुत एक सुकून सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं।
एंड इन जनरल के लिए आप लोगों के लिए अबंडेंस का कार्ड है। तो देखिए ओवरऑल ही सेजिटेरियस ये वीक आपका बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। देखिए अबंडेंस का मतलब यही होता है कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है, और कुछ ऐसा ही इस वीक रहता हुआ भी दिख रहा है। मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, कहीं उन्हीं से रिलेटेड अगेन एक गेन, एक फ़ायदा किसी लेवल पे होता हुआ भी दिख रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न ग्रह का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द चैरियट रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर किसी लेवल पे किसी हिसाब से स्टक आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक डिज़ायर रह सकती है चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने के लिए, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लाने के लिए, और ये मूवमेंट, ये शिफ्ट आप नहीं ला पा रहे हैं, या फिर इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन कार्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस ज़रूर लेकर आएँ। कुछ के लिए हो सकता है कि एक एरोगेंट एनर्जीज़ हैं, या फिर देखिए थोड़े से एग्रेसिव, थोड़े से ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। एक रफ, एक रैश सा एटीट्यूड भी खुद के लिए या फिर किसी इंसान के लिए रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। तो देखिए इन्हीं एनर्जीज़ में फिर से मैं कहूँगी एक बैलेंस लेकर आएँ। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड भी इश्यूज़, मसले रह सकते हैं। नटशेल में देखिए एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस आप चाह रहे हैं, उसी के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इस वीक छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज़ इसी से रिलेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड भी कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ की बात करता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये कॉन्फ्लिक्ट सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए देखिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रह सकती है, किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा है, एक उलझन है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, और कहीं आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। कुछ के लिए एक्सटर्नल हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत छोटे छोटे से इश्यूज़, मसले रह रहे हैं। देखिए ये कार्ड बहुत ही माइनर इश्यूज़ और मसलों की बात करता है, जैसे कि हमने कहीं जाना है, हमने ऊबर बुक कराई, ऊबर वाले ने ऊबर कैंसिल कर दी, या फिर हमारा गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि ये दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन इस तरीके से माइनर चीज़ें आपको इरिटेट, परेशान कर सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इंसान से आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, डिस्कशन नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है। तो देखिए अब आप जानते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ आप इन चीज़ों को अवॉइड भी कर सकते हैं। जो माइनर इश्यूज़, मसले रह रहे हैं, उनको अगर आप अपने मन में बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, बहुत उन पे फोकस नहीं करेंगे, तो आप डेफिनेटली चीज़ों को बेटर कर पाएंगे। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि आप इस वीक ज़रूर नए नए कनेक्शंस बनाएं, ज़्यादा सोशलाइज करें, या फिर मैं कहूँगी अपना सोशल सर्कल आप थोड़ा सा बड़ा करें, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करें। आउट ऑफ द वर्ड से रिलेटेड भी कोई एक्टिविटी अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ काफ़ी कंड्यूसिव रहेंगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स,
और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, एक सैटिस्फैक्शन है, किसी तरीके की किसी लेवल पे एक सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए ये कार्ड स्पेसिफिकली फैमिली की बात करता है, तो फैमिली की तरफ से भी एक सपोर्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए प्रोफेशनल फैमिली हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं वो भी कहीं एक फैमिली जैसे हो सकते हैं। तो फिर से देखिए आपके वर्क फ्रंट में बहुत एक कोऑपरेटिव, बहुत एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहता हुआ दिख रहा है। या फिर आपकी पर्सनल फैमिली हो सकती है, उनकी तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं। किसी चीज़ पे बहुत टाइम से काम कर रहे थे, वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। एक एप्रिसिएशन आपको मिलती हुई दिख रही है, रिकग्निशन आपको मिलती हुई दिख रही है। तो देखिए ओवरऑल अगेन मैं कहूँगी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपके वर्क फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। जो आप कर रहे हैं कहीं आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, और मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से ज़्यादा कहीं एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे, हैप्पीनेस के लेवल पे चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और अगेन ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कहीं बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस महसूस करने की बात करता है, कहीं जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को लेकर जाने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही पर्सनल फ्रंट में भी रह रहा है। अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, स्पेशली अगर आप किसी न्यूज़, फ़ोन कॉल, ईमेल, मैसेज का वेट कर रहे हैं तो वो आपको इस वीक मिल सकता है। और कहीं इस मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल, न्यूज़ की वजह से आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी के साथ मिल के कोई काम अपने पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, लेकिन फिर भी बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता हुआ दिख रहा है। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए किसी की तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ आपको मिलती हुई दिख रही हैं। एंड ओवरऑल के लिए बहुत कॉन्फिडेंट आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप कहीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स अपने गोल, अपने मकसद के लिए लेते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ही देखिए ये वीक आपका काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आपके लिए रिबेल का कार्ड है, तो हो सकता है बहुत सारे एक्वेरियस इस वीक एक रिबेल वाली एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पे आप अनस्टॉपेबल हो रहे हैं। जो आपको चाहिए है आप उसके लिए किसी भी लेवल पे, किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जो लिमिटेशंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप उनको भी ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। उनको भी अगर तोड़ने की ज़रूरत पड़े, थोड़ा सा एक्टिवली, थोड़ा सा एग्रेसिवली, तो उसके लिए भी रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जब आप ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं एक्वेरियस, तो अपने मंजिल, अपने मकसद को आप पा ही लेते हैं। जो एक्वेरियस ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए गाइडेंस है कि लेट नॉट एनीथिंग स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल। और मैंने हमेशा कहा है सबसे बड़ी रुकावट हमारे गोल, हमारे मकसद को अचीव करने के लिए हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि इस वीक वही नेगेटिव थॉट्स, वही नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स टूट रहे हैं, या फिर अदरवाइज़ भी देखिए एक्सटर्नली फैमिली की तरफ से, या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं उनकी भी तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस अगर हैं तो आप उनको ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। उनको आप तोड़ के बहुत कॉन्फिडेंटली, ये कार्ड भी कहता है, अपने मकसद, अपने गोल को परस्यू करते हुए दिख रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक
आप थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, जहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, श्योरिटी आपके लिए काफ़ी एक अहमियत रह रही है। यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप जब तक कि 100% उसके लिए श्योर नहीं होते हैं, जब तक कि आप बिल्कुल सेफ सिक्योर नहीं महसूस करते हैं, आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल कर रहे हैं। और देखिए, ये बहुत अच्छी बात होती है, हमें अच्छे से चीज़ों को समझना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। लेकिन टू मच जब हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं तो हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं, उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, फिर आगे चल के परेशान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा एक स्टबन एनर्जीज़ रह सकती हैं, किसी चीज़ को लेकर ज़िद रह सकती है, किसी चीज़ को लेकर एक, फिर से मैं कहूँगी, आप फिक्सेटेड हो सकते हैं। तो कार्ड्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि आप चीज़ों को समझें, आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम आप ना लगाएं, क्योंकि आप फिर अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। और ये कार्ड कहता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस वीक मिलेंगी। एंड यस, देखिए, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड ये वीक अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। आपको प्रॉफिट गेन या तो हो रहा है, या फिर जो भी आप कर रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि डेफिनेटली आपको मॉनेटरी या फिर फाइनेंशियल एक गेन रहेगा। और देखिए, रूटीन वर्क ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, कहीं रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें होती हैं वही ज़्यादा चलती हुई दिख रही हैं। आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर हट कर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा करें, मैं सिर्फ आपको इस वीक की एनर्जीज़ बता रही हूँ। जो भी एक रेगुलर रूटीन आपका चलता है, वही आप करने में खुश रह रहे हैं, या फिर वही आप कर भी रहे हैं। तो अगेन मैं आपको मैसेज दे देती हूँ कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ इसलिए ना मिस करें क्योंकि आप 100% नहीं श्योर हो रहे हैं। देखिए, एक कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेना ही पड़ता है। जब तक हम कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं ना, तब तक एक ग्रोथ प्रोग्रेस भी अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अदरवाइज़ ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि बहुत एक्टिवली आप इस वीक किसी भी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कहीं आप बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। और इसके लिए देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कार्ड के हिसाब से हो सकता है आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, आप बहुत विजडम से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और देखिए, या तो आप एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है, दिल में चल रहा है, आप नहीं अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस को शेयर कर रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपके पर्सनल फ्रेंड में है, आपका कोई लव्ड वन हो सकता है, क्लोज वन हो सकता है, जो एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, कुछ आपसे छुपा रहे हैं। तो अगेन, या तो आप किसी से कुछ छुपा रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है। एक मिस्टीरियस सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, ये कार्ड भी कहीं किसी भी किस्म की परेशानी की बात नहीं करता है, किसी भी चीज़ की नेगेटिव एनर्जी की बात नहीं करता है। इनफैक्ट हाई प्रीस्टेस का कार्ड एक सुकून की बात करता है, एक पीस ऑफ माइंड की बात करता है। तो जो भी आपके पर्सनल फ्रेंड में हो रहा है, आप एक पीस, एक सुकून महसूस कर रहे हैं। बियॉन्ड द पॉइंट किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान होते हुए या फिर नेगेटिवली इफेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो अच्छा जाता हुआ दिख रहा है पर्सनल फ्रंट भी। होता है ना कभी कभी कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हम थोड़ा सा एक अपने लिए स्पेस चाहते हैं, तो वैसी सी एनर्जीज़ भी कुछ पाइसेस के लिए इस वीक रह सकती हैं। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आपके लिए टर्निंग इन का कार्ड है, और ये कार्ड भी कहीं हाई प्रीस्टेस की ही एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। और ये कार्ड इनफैक्ट आपको मैसेज देता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, पार्टिसिपेट ना करें इस वीक। थोड़ा सा अगर आप बैक सीट लेते हैं, थोड़ा सा आप चीज़ों से विड्रॉ करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनफैक्ट देखिए, पूरे ही वीक की एनर्जीज़, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे पर्सनल फ्रंट हो, पैसिव एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में भी मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, तो देखिए, पॉज लेने का मतलब एक पैसिव एनर्जीज़ ही हैं, लेकिन किसी भी किस्म की परेशानी बियॉन्ड द पॉइंट नहीं रहती हुई दिख रही है। इनफैक्ट देखिए, यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड कहता है कि
जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं या फिर कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स अगर आपकी लाइफ में हैं, आप ज़रूर उनसे इस वीक अपने आप को डिस्टेंस करें। और जब हम विड्रॉ करते हैं, बहुत एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो कहीं उनसे भी हम एक डिस्टेंस करते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।